से जनता के बीच में जाकर सेवा कार्य किया है। काशी में भी आज हम लोगों ने सफाई कर्मियों को गमछा और कैप देकर सम्मानित किया। पूरी टीम ने एक साथ जाकर इस कार्य को संपादित किया और उसके बाद हम सभी लोग एक स्लम एरिया में गए थे, जो कि जहाँ पर पहले से भी बैठक और बातचीत कांटेक्ट लगातार बना हुआ है। महिलाओं का वहाँ पर ग्रुप है, तो वहाँ भी जाकर उन लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ दी गई, मास्क वितरण किया गया और उनको साफ सफाई और स्वस्थ तरीके से रहने के बारे में बताया गया। तो इस छोटी सी जानकारी के बाद मैं विपुल जी से आग्रह करूंगी कि वो धन्वंतरी स्तवन करें और हम लोग औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करें। विपुल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सभी लोग सीधे बैठिए। भाई साहब वीडियो ऑन कर लीजिएगा। विपुल जी भाई साहब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो आवाज आ रही? जी हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक्मैर्मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां नात्वहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामदुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। धन्यवाद। डॉक्टर मीनाक्षी जी कृपया जी कार्यक्रम। हाँ, धन्यवाद विपुल जी। और अब इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो आज की बैठक की प्रस्तावना रखें सभी के बीच में। धन्यवाद मीनाक्षी जी। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ और नमन करता हूँ हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रमेश गौतम जी भाई साहब का, जो हमारे इस प्रांतीय बैठक में अपने आशीर्वचन देने के लिए आगे आए। हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और छोटी सी बात यह है कि हम लोगों के उत्साह वर्धन के लिए ही वो आए हैं। आज हम लोगों को अचानक कल शाम को कई लोगों ने, खासतौर पर अवनीश जी ने भी मुझसे कहा कि हम लोग क्यों ना जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कुछ लोग कर ही रहे हैं, क्यों ना इसको हम लोग सब मिलकर करें एक साथ। तो एक साथ करने वाली भावना हमको बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा कि आरोग्य भारती काशी प्रांत में जितने भी एक्टिव लोग हैं, सदस्य हैं, जितने जिलों में, कुछ न कुछ हम लोग सेवा कार्य जो करते रहते हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन करें, क्योंकि आज बड़ा ही ख़ास दिन है। सेवा सप्ताह तो मनाना पिछले 2-3 दिन से शुरू हो गया, लेकिन आज माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और पिछले जो भी हमारे राष्ट्र नेता हुए हैं उन्होंने अपने जन्मदिन में केक कटवाए हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम किए हैं और हमारे जननेता का ये आदेश है कि जैसे कि वो सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, तो हम भी जनता के बीच में जाके सेवा करें। यही उनके प्रति हमारा बर्थडे गिफ्ट होगा या बर्थडे विशेस होगा। तो काम के प्रति समर्पण उनको देख के हम लोगों ने सीखा है और हम लोग कोशिश किए हैं कि उन्हीं के आइडियोलॉजी पर चलकर हम लोग सेवा कार्य करें, करते ही रहते हैं। लेकिन आज के दिन खास तौर पे उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कुछ सेवा कार्य किए हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन हम लोग लोगों के बीच में गए हैं और धीरे धीरे करके जो हम लोग हल्का फुल्का प्लानिंग किए थे, काफ़ी कुछ हो गया। तो हम लोग
रमेश गौतम भाई साहब को, डॉक्टर रमेश गौतम भाई साहब सुनने बाद हम लोग कुछ वृत्त भी पेश करेंगे कि किसने क्या किया, और उसके कुछ स्लाइड्स भी डॉक्टर अवनीश जी के पास हम पहुंच गए हैं, सारे चित्र वो शेयर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, हम चाहते हैं वो स्लाइड शेयर कर दें, फिर उसके बाद भाई साहब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पहले स्लाइड शेयर कर देते हैं, फिर भाई साहब का उद्बोधन रहेगा, फिर उसके बाद हमारे लोग अपनी बात कहेंगे। बस ये और कहना था कि हम लोग धीरे धीरे करके सब लोग का समन्वय और आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, और जिस वजह से हम लोग ने एक ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशन क्लिनिक, जो पहली बार आरोग्य भारती की किसी भी प्रांत में ऐसा कुछ संगठित हुआ है या हो रहा है, सरकार और प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग किए हैं, और मुझे उम्मीद है बाकी सारे काशी विभाग में यह हुआ है, और काशी विभाग के अलावा बाकी जो विभाग या अन्य इकाइयाँ और जिले हैं वो भी इसी राह पर इसको प्रेसिडेंस मानते हुए कर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए हम तो हैं ही हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ हर समय खड़ा हुआ है, शुरू करिए, पक्का हो जाएगा। दूसरी मेरी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अन्य जिलों के डीएम से आप संपर्क करें, उनसे बात हुई है मीटिंग में। खैर ये एक छोटा सा था, और एक बात और है कि हम लोग कुछ बातें बाद में करेंगे, और हम लोग डॉक्टर गौतम भाई साहब की बात आशीर्वाद के लिए आतुर हैं, और उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्लाइड्स देखें कि लोगों ने आज क्या क्या कार्य किया है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो स्लाइड प्रेजेंट में चल रही है, जो जहां का स्लाइड है, अब जैसे ये स्लाइड प्रेजेंट में चल रही है, आप इसके बारे में दो शब्द बताते चलिए। अच्छा, जो मैं जानता हूं बता पाऊंगा, और जो नहीं जानता हूं वो दूसरे लोग बताएं। मतलब जिसकी स्लाइड होगी वो बता दें, अपने आप अनम्यूट करके वो बोल दें। तो आप थोड़ा, अरे स्लाइड तो फटाफट बढ़ता जा रहा है, कैसे करें? चलिए थोड़ा शुरू कर दिए, एक बार शुरू कर दिए प्लीज। कर रहे। ये देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग ने जो टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की है, तो उसके लिए ऑफिशियली 2 दिन पहले ये लॉन्च हुआ। माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मंडलायुक्त महोदय दोनों एक साथ आकर के हम लोग के पहल को सराहे, उनको लॉन्च किया, और उनके कहने पर, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कितना हम लोग कार्य कर पाते हैं, जैसा करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। उसी का ये लॉन्च का कार्यक्रम था, जिन्होंने अपने कर कमलों से ये लॉन्च किया। यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में बहुत भव्य का आयोजन हुआ था, हमारे करीब 20-22 सदस्य वहाँ पहुंचे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग किए थे। हाँ, अब इसके बाद ये कार्यक्रम विंध्याचल में हम लोगों ने आयोजित किया था, पोषण माह और सेवा सप्ताह के अंतर्गत। इसमें डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, हम लोग शिशु मंदिर विंध्याचल में ये कार्यक्रम आयोजित किए थे, जहाँ पे गिलोय का पौधा भी हम लोगों ने वितरित किया, स्वास्थ्य प्रबोधन आयोजित किया था। 2 दिन पहले का ये कार्यक्रम था। ये आज हम लोग प्रातः मिर्जापुर में ही गंगा घाटों पे स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए, और मास्क वितरण, फल वितरण, ये सब कार्यक्रम आज मिर्जापुर में आयोजित किया गया था। और जो लोग रोड पे बिना मास्क चल रहे थे, उनको मास्क वितरित करते हुए मास्क लगाने के लिए भी उनको बताया गया। ये सभी कार्यक्रम आज क्या है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे मिर्जापुर का ये कार्यक्रम है। घाटों पे स्वच्छता सफाई भी की गई। ये आज का वाराणसी का। आज मनीष जी आप हैं, ऑनलाइन हैं, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी? बैक करिए, थोड़ा बैक करिए। हाँ, तो ये हम लोग सवेरे निकले थे, डॉक्टर मीनाक्षी जी कह रही थी। डॉक्टर मीनाक्षी जी, मैं हूँ। हाँ, डॉक्टर मनीष जी प्लीज टेक ओवर। जी, आप इसके संयोजक। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय रमेश भाई साहब को मेरा सशक्त प्रणाम। और आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है हम सभी के लिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य पे आज हम लोगों ने 2 कार्यक्रम किए। दोनों कार्यक्रमों की रूपरेखा एक ये थी कि सबसे सर्वप्रथम हमने ये सोचा कि हमारे शहर की सफाई व्यवस्था के लिए जो हमारे सफाई मित्र हैं, उनका एक सम्मान किया जाए। तो उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने बैक करिए। हाँ, वहीं पहुंच रहा है सर, एक्चुअली वो रैंडम चल रहा है ना सर। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ समझ रहा हूं, रैंडम चल रहा है। मनीष जी बोलते रहे। आप बोलते रहिए। हम लोगों ने सर्वप्रथम जो है पूर्वान्ह जो कार्यक्रम रखा, उसमें सफाई मित्रों के लिए एक सम्मान रखा गया, जिसमें मीनाक्षी जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर विपुल नारायण सिंह, डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी और भी आसपास के लोग थे मौजूद, जिसमें लगभग 30 सफाई कर्मचारियों को हम लोगों ने
गमछा भेंट किया, मोदी जी का स्वरूप गमछा, उन्हीं के गेरुए रंग में एक ऐसा प्रतीक उनको दिया जिससे उनका सम्मान भी बढ़ा और साथ साथ हम लोग का भी सम्मान बढ़ा कि ऐसे सफाई मित्रों को हम लोग को मौका मिला उनको सम्मान करने का, और वो वाकई बहुत खुश थे और हमें भी अंदर से आत्म बहुत खुशी थी सभी को। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने सुनिए, एक छोटा सा मनीष जी, उनको हम लोगों ने टोपी भेंट किया जिसमें हम लोग आरोग्य भारती का लोगो भी लगा जी हुआ जी 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 हाँ, एक टोपी भेंट सैनिटाइजर भी जी, टोपी भेंट किया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारे सफाई मित्र हैं वो धूप में चलते हैं, उनको गर्मी में धूप लगती है, तो एक टोपी भी, सफेद टोपी हम लोगों ने भेंट की जिसके ऊपर हमारे आरोग्य भारती का लोगो लगा हुआ था, प्रिंट था। साथ में हम लोगों ने उनको एक सेवलॉन का एक हैंड वॉश भी दिया। इसके बाद जो है हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया जो कि कार्यक्रम हमारा यहाँ से करीब ग्रामीण इलाके में पड़ता है, चित्तूपुर बेचू के पूर्वी दिशा की ओर है, बेचू की पूर्वी बाउंड्री की तरफ चित्तूपुर एक गांव है वहाँ पे, जहाँ पे ग्राम वासियों जी 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 वैसा, उस गांव में जाके हम लोगों ने गांव वालों को होम्योपैथिक दवा की किट उपलब्ध कराई, कोरोना की भी और साथ साथ और भी तमाम चीजों की, इसमें दवा के इंडिकेशंस थे हमारे, उनको दवाई की किट उपलब्ध कराई गई और साथ साथ में कुछ भोजन नाश्ते की सामग्री गांव वालों को उपलब्ध कराई। डॉक्टर हमारे अध्यक्ष महोदय ने और डॉक्टर मीनाक्षी जी ने इन लोगों के बीच में स्वास्थ्य प्रबोधन भी रखा, जो एक बड़ा लाभदायक रहा सभी के लिए। और ये 2 कार्यक्रम आज हम लोग द्वारा काशी प्रांत में बनारस द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर विपुल नारायण सिंह, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, हम लोगों ने डॉक्टर रुद्रेश्वर त्रिपाठी भी हमारे साथ थे और सीमा जी भी थी, एक सीमा जी जी हमारे क्षेत्र सहयोगिका और मीनाक्षी जी की संबंध से सीमा जी थी, उस क्षेत्र की रहने वाली हैं, उनका बहुत सहयोग रहा वहाँ की महिलाओं को एकत्रित करना, वहाँ की महिलाएं को संबोधित करना, और बहुत ही अच्छे रूप में ये कार्य हुआ और एक सफल आयोजन रहा। आज का दोनों ही आयोजन करीब 50 महिलाएं और कुछ जेंट्स थे, लेकिन जी 50 महिलाएं थी और 50 महिलाओं के पूरे परिवार को हम लोगों ने दवा उपलब्ध कराई, जिसके लिस्ट और फोन नंबर मेरे पास उपलब्ध है। और अभी तक मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी तक इस पूरे कार्य में जो भी दवाइयां हम लोगों ने दी है, चाहे वो कमिश्नरी में दिया हो या गाँव में दिया हो, सभी की लिस्ट, सभी के फोन नंबर आरोग्य भारती के पास उपलब्ध है। वो हम किसी से भी पूछ सकते हैं, उनके हालात क्या है, कैसे है, उस दवा की वजह से उनको क्या लाभ मिला, ये सारी चीजें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड में है। धन्यवाद जी। भाई साहब आगे प्रोसीड करें। ये कहाँ का है, ये जिनका कार्यक्रम है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सुल्तानपुर का है। हाँ जी, अभिषेक जी। हमारे यहाँ के जो संयोजक डॉक्टर रामजी गुप्ता जी नेत्र सर्जन हैं, उन्होंने आज कैंप लगाया था, तो दुबेपुर ब्लॉक है सुल्तानपुर में, वहाँ पर उन्होंने जो है नेत्र परीक्षण किया है और चश्मे वगैरह दिए हैं लोगों को। और जिला अस्पताल, इसकी फोटो नहीं आई है, जिला अस्पताल में फल वितरण वगैरह भी किया गया है, कार्यक्रम किया गया है। और हमारे जो विधायक हैं उनके भी सहयोग इसमें रहा था काफ़ी, उनके लड़के हैं हमारे विधायक इसमें साथ में कार्यक्रम सब किया गया है। और हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, पीले कुर्ते में है इसमें। ये फल वितरण वहीं का है? हाँ, ये वहीं सेम जगह का है जहाँ नेत्र परीक्षण हुआ है, सेम जगह का। ये एक्चुअली रैंडम चल रहा है, स्लाइड शो पीपीटी नहीं बन पाई है। ये कहाँ का है, ये बताएंगे? ये तो बनारसी का है। ये तो आज वही डॉक्टर मनीष जो बता रहे थे, गांव ग्रामीण इलाके में जो हम लोग मास्क और महिलाओं को बांटे, उसको बात हो गई है बस। ये मिर्जापुर में जो बाइक, वहाँ सबको रोक के हम लोगों ने मास्क पहना है, लोग बिना मास्क के, ये जैसा भी आप बता रहे थे। बहुत अच्छा कार्य किया। जी, ये आप काशी का ही लग रहा है, ये बनास का काशी का प्रोग्राम जी। मास्क आप लोगों ने भी किया, बहुत बढ़िया। ये वृक्षारोपण सुल्तानपुर का है शायद। अभिषेक जी भाई साहब। जी, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी हमारे उपाध्यक्ष जिला के हैं, उन्होंने किया था, आम का पौधा लगाया था। जी, बहुत बढ़िया वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये कहाँ का है भाई साहब, जिनका भी कार्यक्रम है? ये डॉक्टर ये सर, मैं कटोरागंज जो है चौराहे के पास में हाँ सर, हाँ जी सर, वही प्रतीक्षा केंद्र में करीब सर 30-35 लड़कियां हैं, तो उनको सर हमने मास्क और सैनिटाइजर दिया। इसके पूर्व सर भी मैं एक बार वहाँ मास्क वितरित कर चुका हूँ, उसमें मैंने एक फैन भी लगवाया है। लोगों को गर्मी होती थी तो मैं वहाँ से एक सीलिंग फैन भी लगवाया हूँ।
जी भाई साहब, यहाँ पे आप ये आप विचार आटा वितरण कर रहे हैं, गेहूं? सर हाँ, ये सर वही कटरागंज के पास में ये सब जो नई बनाती हैं बेना और पंखे, सर ये सब रहती है वही किराए पे। सर गरीब लोग हैं तो इनको सर ने आटे दिए हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आज यहाँ का है, मिर्जापुर का है। तो अब ये जो आप लोगों ने आटा वगैरह वितरित किया काशी में, ये शायद वहाँ का है। मेरी गाड़ी का फोटो सर, जी जी, मैं ले बहुत आया था सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मिर्जापुर का आ गया, ये आपका वृक्षारोपण सुल्तानपुर का आ गया। ये अच्छा जो आपने बताया सुल्तानपुर का, अच्छा केक भी काटा गया है, बहुत सर यही रौना के पास है सर। और जी सर जी आपके क्षेत्र में जी जो जी रौना पुल नहीं है उसके जी बगल में जो दुकान नहीं है उसमें जी का दुकान। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्य। डॉक्टर मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहेंगे? सफाई सेवक को सम्मानित करते हुए उनको गमछा देते हुए मीनाक्षी जी। ये अच्छा कैप डॉक्टर ये विपुल जी हैं जो जी, सवेरे हमारे साथ थे। ये पूरी टीम है आपने जिनको सम्मानित किया, मतलब जिनको, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप कैप पे आरोग्य भारती का लोगो देख सकते हैं। आरोग्य भारती पुलिस का चौकी के सामने हम लोगों ने किया, कुछ वहाँ पे चौकी में जो पुलिस अफसर थे वो भी आए थे, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित इसी तरह कैप पे किया। स्टिकर आरोग्य भारती का दिख रहा है। पुलिस को भी हम लोगों ने किया, हालांकि फोटो नहीं इसमें। ठीक, अभी और भी आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। मिर्जापुर का है जी है, मिर्जापुर का है। ये इसके बारे में बताएंगे भाई साहब, डॉक्टर जी दुबे जी। और सर ये जो रोड पे नहीं पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सब पटरी साफ करते हैं सब कर्मचारी, तो उसमें करीब 50 कर्मचारी थे, तो उनको रुके सारे को और मास्क दिया और कोरोना संबंधी बचाव करने के सब उनको सर निर्देशों का और जो भी सावधानियां बरतनी उसका सर मैं उनके विषय में बताया हूँ। और कुछ लोग रोड पे भी जाते हुए मिले, उनको भी मैंने मास्क और सैनिटाइजर दिए। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने रोड पे जाते हुए लोगों को मास्क और आपने पहनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहनाते हुए आपकी तस्वीरें बहुत ही ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर दुबे आपके साथ और कौन कौन थे? ये आज मेरे साथ सर मैं था, मेरा असिस्टेंट, बस और कोई नहीं था सर। अच्छा, कपिल जी सर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर। कपिल जी का फोटो आता होगा सर, उन्होंने पोस्ट तो किया था। डॉक्टर संदीप हाँ सर, अभी वो भी कार्यक्रम अभी कर ही रहे हैं सर, अभी बोले नहीं सवेरे भी पोस्ट किया, उनके जो उनका दंगल है, क्या कहते हैं, अखाड़ा है, अखाड़ा के कुश्ती के पहलवानों के साथ तो उनका चित्र आया था, उनको उन्होंने मास्क वगैरह दिया, प्रबोधन दिया था थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहेंगे कि डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा होम्योपैथिक औषधि का भी वितरण किया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले सीआरपीएफ के जवानों को भी हम लोगों ने विंध्याचल में जो है होम्योपैथिक औषधि कोरोना से बचाव के लिए वितरित किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से स्लाइड शो यहीं तक है। अगर अच्छा जी, और भी बहुत तो मैं कुछ शायद स्लाइड अभी कह रहे थे कि किए हैं, स्लाइड आता होगा, जैसे चंदौली के कुछ कार्यक्रम होंगे और प्रयागराज या नैनी के कार्यक्रम, वो चल के बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से मीनाक्षी जी को हम लोग माइक हैंड ओवर करते हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। मीनाक्षी जी। डॉक्टर मीनाक्षी जी आपको आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय आप ही कार्यक्रम को आगे तो कुछ चलें। नहीं, मैं अब सविनय निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर गौतम भाई साहब को कि कुछ हम लोग को प्रेरित करने के लिए आशीर्वचन से सिंह करें। सर निवेदन है कि यदि और कोई वृत्त कहीं होगा तो और किसी को कुछ बताना होगा तो बता दें, तो उसके बाद में फिर मैं कुछ 2 बातें करूंगा। जी भाई साहब, तो जो वृत्त है, जो भी काम हुए हैं, किसी को और बताना है तो एक बार वो पूरा कर लें। डॉक्टर अजय भाई साहब कुछ कहना है आपको? डॉक्टर अजय मिश्रा।
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, चंदौली से सुरेश मीरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुरेश भाई साहब। हाँ हाँ कहीं सुनाइए। भाई साहब, सभी लोगों को नमस्कार। चंदौली का थोड़ा सा जी रिपोर्ट भेजने में विलम्ब हो गया है। चंदौली में जो है वृक्षारोपण कराया था हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और उसके बाद अभी जो है फल वितरण का कार्य हुआ है। और हमारे जो संरक्षक हैं IMA के डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने IMA के साथ मिलकर के फ्री मेडिकल कैंप और कोविड टेस्ट का कैंप आयोजित किया था। क्या बात, फोटो भेज भी दीजिएगा। जी भेज दिया, कार्य समिति वाले पे भेज दिया है। अच्छा बहुत जी बढ़िया। जी, मैं काशी उत्तर भाग से कितने लोग, डॉक्टर सुरेश जी एक सेकंड, कितने लोग लाभान्वित हुए आपके से? 52 लोगों के बीच में फलों का वितरण हुआ है, और डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जी से जो है अभी फोटोग्राफ्स मिली है, संख्या अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी वो कैंप में थे, इसलिए उनसे पूछा। बहुत धन्यवाद। हाँ आगे भाई साहब। सर मैं संख्या बताना चाहूंगा, लगभग सुबह आज 150 मास्क हम लोगों ने बांटे हैं मिर्जापुर में। 150 मास्क बांटे और लगभग 90 लोगों को हम लोगों ने औषधि वितरण किया है यहाँ पे मिर्जापुर में। जी, और कोई अगर व्रत रखना चाहें तो स्वागत है। प्रयाग से जी, हेलो जी भाई साहब आवाज आ रही है? भाई साहब नमस्कार। हमने कहा प्रयाग में मास्क वितरण एवं रक्षा कवच कार्यक्रम 50 मास्क और 20 रिपोर्ट, उसकी फोटो आपके पास पहुंची। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और किसी को कुछ? डॉक्टर विवेक बॉस आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर विवेक बॉस? हाँ मैं बॉस, विंध्याचल से भी कोई खबर आई है क्या? जी आएगा आज मिर्जापुर में कर पाए। जी ठीक है जी बॉस। यदि अन्य किसी को कोई व्रत रखना हो तो आपका स्वागत है। जी, अन्य किसी को व्रत रखना, अपने आप को अनम्यूट कर लें और सादर स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज थोड़ा क्लियरफाई करना चाहूंगा। जो अपना परामर्श ऑनलाइन परामर्श वाला हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को जो दिया है, तो हाँ, वो समय के साथ साथ जिलाधिकारी महोदय से एक हमारे पास जो है 24 डॉक्टर्स के जो पैनल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, तो वो लिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है हमारे पास बनारस के लिए। तो अगर हमारे परामर्श के जितने भी चिकित्सक हैं, अगर उनके पास कोई भी कॉल आती है, मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जान जाए, किसी के पास अगर ऐसी कॉल आती है, कोई आदमी विचलित है, कोरोना से पीड़ित है, उसको आप तत्काल उसके संबंधित जो भी क्षेत्र है वहाँ के चिकित्सा अधिकारी का नंबर दे देंगे, तो वो फॉलोअप गवर्नमेंट उसका करती रहेगी। तो इस तरीके से भ्रांतियां, और हमारा समय है वो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया 9 से 5 तक की। अभी कोरोना काल में हम ये समय दें, हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर बसु सर से भी बात हो गई है। तो एक ये जो है एक बड़ा सेवा भाव से हम लोग सब लोग कार्य, और एक हम लोगों को बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि ये कार्य हमें करने का मौका मिल रहा है, और इसको लगन से करेंगे, इस बात का सब लोग संकल्प करें। धन्यवाद। और शायद पहली बार है कि काशी प्रांत या कोई भी प्रांत के जो इस तरह का टेली मेडिसिन पोर्टल है, इसे NRC ने अपडेट कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोगों की सेवा का संज्ञान लेते हुए उसको पब्लिश कर दिया गया है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ जाती है। तो हम लोग सामंजस्य बनाकर चलेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कोई भी अगर दिक्कत हमें समझता है कि हम लोग नहीं टैकल कर पाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रेफर कर देंगे उस पेशेंट को, जो भी डॉक्टर उस एरिया में जो भी सरकारी गवर्नमेंट सेटअप है जिसका की लिस्ट हमारे ग्रुप में प्रेषित किया गया है, तो उसी संबंधित इलाके के डॉक्टर को हम लोग या सेंटर को हम लोग रेफर कर देंगे। ये बात हम लोग अब पर्सनली बहुत कोविड के नए पेशेंट्स को या आपको विचलित पेशेंट है उनको हम लोग डील नहीं करेंगे। जो सेटल पेशेंट है होम आइसोलेशन के उनको करेंगे, या उसके अलावा भी छोटी छोटी बातें अगर पूछना चाहें तो हम लोग उसे टैकल करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो और अगर कोई बात ना हो तो हम लोग आगे बढ़ें। जी अब आगे बढ़ा जाए। जी ठीक। तो आदरणीय डॉक्टर रमेश गौतम भाई साहब, भारतीय के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे सभी सदस्य को
एड्रेस करें और अपने आशीर्वचनों से हमें सिंचित करें। आरोग्य भारती काशी प्रांत के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत बसु जी, सचिव सुनील जी मिश्रा, सह सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जी, अवनीश जी तथा सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आज के इस विशेष दिन हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान कर्मयोगी माननीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आप लोगों ने एक सप्ताह चलाया और आज यह बैठक हो रही है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि सेवा की भूमिका से पिछले कुछ दिनों से और आज विशेष रूप से आप लोगों ने इतने सुंदर, इतने बढ़िया ऐसे कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम लिए। एक ही समय पर सांघिक रूप से काम करने का एक अलग आनंद होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से आपने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये केवल मैं संस्मरण बताता हूँ, संदर्भ उनकी स्मृति, उनका संबंधित कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना इसके संदर्भ का है। 1989 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी महोत्सव संपन्न हुआ। उस समय में देश में जितने भी संघ के पूर्व और उस समय कार्यरत प्रचारक थे, उनका 5 दिन का एक शिविर था। लगभग 5000 प्रचारक उस शिविर में 5 दिन के लिए उपस्थित हुए थे। उन सारी व्यवस्था में मुझे भी रहना था चिकित्सक के नाते, तो उस व्यवस्था का वैद्यकीय विभाग का प्रमुख के नाते में मेरी ओर काम था। पहले या दूसरे दिन शायद मुझे बताया गया कि एक गुजरात के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक जी हैं, उनको कुछ चिकित्सा की जरूरत है, तो उनको तो नरेंद्र मोदी जी को ही उसकी आवश्यकता थी। उनको सही टीका हुआ था और उनको रोज न्यूरोबियान का इंजेक्शन लगना था। तो लगभग 7 दिन तक रोज एक बार ऐसा उनको इंजेक्शन देने की बात देना पड़ता था। तो मेरे लिए वो उस समय तो सहज सामान्य बात थी। 7 दिन तक के उनको इंजेक्शन लगाने की बात हुई, तो उस माध्यम से चर्चा होती रही, बातचीत होती रही, काम के बारे में, प्रचारक जीवन के बारे में, आदि आदि आदि। बात ये नहीं है, बात ये उसके बाद की है कि 7 अक्टूबर 2001 में वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उसके 2 दिन पहले किसी कारणवश मुझे संघ कार्यालय नागपुर के जाना पड़ा। तो मैं जब वहाँ गया तो देखा कि मैंने वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उपस्थित हैं। ये 12 साल के बाद की बात है। जब मैं उनको मिला तो मैंने उनको देखा और थोड़ा मैंने मुस्कान मेरे चेहरे पे आ गई। तो उन्होंने देखो 12 वर्ष के बाद नमस्ते डॉक्टर साहब करके मुझे पहचाना और मुझे अभिवादन किया। यानी 89 में उनको मैंने चिकित्सक में चिकित्सा थी, उसके बाद में कोई संवाद नहीं था। लेकिन 12 वर्ष बाद उनका नागपुर में आए हुए थे, भेंट करने के लिए आए होंगे। मुझे भी उनके बारे में पता था कि संभावना है कि वे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मैंने भी मुस्कुरा कर उनको थोड़ा अभिनंदन उनका किया। लेकिन ये मेरे लिए लगातार हरदम बनी हुई बात है कि 12 वर्ष के बाद भी मिलने के बाद उस व्यक्ति में कितनी उनकी एक तो अपने संबंधित एक आत्मीयता के कारण ही ये संभव होता है कि इतने वर्ष के बाद भी सहज रूप से पहचान लेना और अपनी कृतज्ञता और नमस्कार कर अपनी बात याद करना। ऐसे इतने कर्मयोगी अपने पंतप्रधान अपने को मिले हैं, ये वास्तव में हम सब लोगों का भाग्य है। और वास्तव में ये उनके इस कर्मयोगों के कारण से भी हमको लगता है कि हमने कुछ काम हमारे द्वारा भी होना चाहिए।
दिन रात लगे रहते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। आप लोगों के बारे में मुझे तो वैसे अभिमान तो है ही, पर कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है। आप उनके कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, क्या भाग्य है आप लोगों का। और 2-3 बातें मुझे याद आई कि काशी प्रांत में कि क्या क्या संदर्भ है। आपको मालूम होगा कि संघ के द्वितीय संघ चालक परम पूज्य श्री गुरुजी काशी विश्वविद्यालय में एमएससी किए उन्होंने, और जूलॉजी में, और बाद में 3 वर्ष तक वहां पर उन्होंने अध्यापन का काम भी किया। उनके बारे में ऐसा बताते हैं गोड़लकर गुरुजी के बारे में कि उस काल में जो 5-6 साल वो वहाँ रहे होंगे, उन्होंने वहाँ की पूरी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के सारे किताब पढ़ डाले थे। ऐसा उनका अध्ययन था। ऐसे परम पूज्य श्री गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन पर ही एक प्रकार से संघ का, राष्ट्रीय स्वयं संघ का विकास हुआ है, ऐसों का भी काशी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग रहा। तो जो गुरु जी कहा जाता है वो पढ़ाते करके गुरु जी शब्द प्रयोग जो है उनके बारे में वहां पर काशी के कारण से ही शुरू हुआ। काशी प्रांत में ही और एक स्थान है इलाहाबाद। तो दूसरे चौथे जो सरसंघ चालक रज्जू भैया जी थे, आप जानते हैं रज्जू भैया फिजिक्स के प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट के रूप में काम करने की भूमिका जिन पर साइंटिस्ट रमन जी ने दी थी, वे इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद प्रयाग के थे। प्रयाग में पढ़े, प्रयाग के विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, और प्रयाग में उनका घर था। उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा, मतलब उनके पिताजी उत्तर क्षेत्र के वो इंजीनियर थे उस जमाने में, और बड़े संपन्न परिवार के रज्जू भैया थे। तो उनका बहुत बड़ा घर, जब गया था उनके प्रयाग में उनके घर पे देखने के लिए, वो अभी उन्होंने विद्या भारती को दिया है। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, नानाजी देशमुख, भारत रत्न नानाजी देशमुख, ऐसे कितने तो भी। स्नेहिल जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। स्नेहिल जी म्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सभी को। स्नेहिल जी म्यूट करिए, प्रबोधन चल रहा है। आप म्यूट कर दीजिए ना। 1 सेकंड रुकिए। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। भाई साहब कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी भाई साहब दोबारा कर लीजिएगा, फिर से म्यूट हो गया। जी भाई कर लिया। जी भाई क्षमा चाहते हैं भाई साहब। तो मैं बात को अपने आगे बढ़ाता हूँ। जी भाई। तो इस ढंग के मैं कहूँगा कि आप लोगों को एक प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मिली है, और जिन महान कर्मयोगियों की एक प्रकार से काशी यह भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, उसमें दीनदयाल जी उपाध्याय का भी नाम आता है, भारत रत्न नानाजी देशमुख का भी उसमें संदर्भ आता है, क्योंकि पहला जो नानाजी देशमुख जी ने जो काम शुरू किया वो गोंडा में शुरू किया था। तो इस ढंग की सारे कर्मयोगियों का यह सारा जो प्रांत है, उनके सारे कामों के बारे में, उनके जीवन में मुझे आप लोगों से ये निवेदन करना है कि इन लोगों की जीवनी आप जरूर पढ़िए। तो किस ढंग से इन्होंने खुद को अपने देश के लिए, समाज के लिए समर्पित किया। मुझे समर्पण किस ढंग का रहता है, तो एक जरा मजेदार बात याद आ गई। परम पूज्य रज्जू भैया जिनका घर वहां पर था, अपने प्रयाग में जिनका घर है, तो उनके जो घर पे वो जब रहते थे तो कई अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता जो है उनसे मिलने आते थे। तो सेवा बस्ती के झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोग भी उनसे मिलने आते थे, और जब मिलने आते थे तो कई बार ऐसा हो जाता था कि वो लोग मिलने आए और जब वापस जाते थे तो घर का कोई ना कोई तो भी सामान लेकर चले जाते थे। कई बार कोई बल्ब निकाल कर लेके गए, तो कभी कोई बेकार बकेट वगैरह दिख गए तो वो लेके चले गए। तो रज्जू के पिताजी बोलते थे कि रज्जू ये तो खूब ही हुआ, ये कैसे तेरे दोस्त लोग हैं, कैसे तेरे मित्र लोग हैं कि आते हैं और घर का सामान भी उठा कर लेके जाते हैं।
तो रज्जू भैया बोलते थे कि बाबा होता है पिताजी, उनको जरूरत होगी, उनके घर में नहीं होगा लट्टू, नहीं होगा कोई बल्ब तो लेके चले गए, नहीं होगी बकेट करके बकेट लेके चले गए, क्या बड़ी बात है उसमें, क्या। तो इस ढंग से सहजता से जो हम जुड़ते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि वो शायद इसी कारण से ले गया होगा, क्योंकि उसके घर में अभाव होगा, उसके यहाँ बकेट नहीं होगी, उसके यहाँ कोई बल्ब नहीं होगा, अंधेरे में चलता होगा। इस ढंग की भूमिका को लेकर ऐसा सोच फिर बन जाता है, तो फिर अदरवाइज कि क्या कैसे लोग हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसी भूमिका को लेकर मुझे एक जो गीत है आज के ये सेवा सप्ताह में, आप लोगों में से कई लोगों को शायद वो गीत याद होगा। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। इस कारण से एक सेवा का जो प्राण है वो हमारा व्यक्ति है, उसको जोड़ना जिस ढंग से सांघिकता से आपने काम किया, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये सेवा की भूमिका को थोड़ा सा गहराई से हम लोग लें, हम ले ही रहे हैं एक, पर कभी कभी उसकी गहराई कितनी हो सकती है, क्यों हम सेवा करते हैं, ये भाव ये क्या है भाई, कुछ काम करना है, कार्यक्रम देना है, कुछ तो भी हमने काम किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, कुछ तो भी हमें थोड़ा सा पोस्ट करने को मौका मिलेगा, हमारे प्रांत का नाम होगा, हम भी थोड़ा सा हमको भी समाधान मिलेगा कि हमने कुछ किया है। तो इस संदर्भ में केवल मैं आखिरी में एक पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के जीवन की एक घटना बताकर मेरी बात को पूरी करूंगा। पंडित दीनदयाल जी ऐसे ही शायद काशी के होंगे या के होंगे, किसी विश्वविद्यालय में एक बार विद्यार्थियों से बात करने के लिए गए। बात करते समय उन्होंने कहा, युवा विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो उनके कहा कि देश के लिए हमने कुछ करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, देश की स्थिति ऐसी है, देश की स्थिति वैसी है, दारिद्र्य है, गरीबी है, अशिक्षा है, भूखा वगैरह सारी बातें उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि आप ये है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उनकी बात के बाद बीच में कुछ विद्यार्थी खड़े हुए, एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले दीनदयाल जी आप कह रहे हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या आप बोल रहे हैं इसी बात, लेकिन आज क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है समाज में, यदि नजर घुमाए तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो ईमानदारी से, बिना किसी निस्वार्थ भाव से, बिना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा से समाज की सेवा करने में लगा हुआ है? जो तो देखो तो खाबू लोग हैं, स्वयं केवल स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास में एक साइकिल नहीं थी आज वो बड़ी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जिनके छोटा सा घर नहीं था वो आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में बने हुए हैं। ये ऐसे जो नेता हैं, आप बताइए कि हम किसके ओर देखकर सेवा करें, किसके ओर देखकर हमारे मन में भाव जगे कि हमने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो दीनदयाल जी कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गए और बोलने लगे, अच्छा आप पूछ रहे हैं कि इसकी ओर देखकर हमने कुछ करना चाहिए समाज के लिए, देश की सेवा के लिए, तो मैं आपको कुछ एक दो प्रसंग आपके सामने लाता हूँ, आप थोड़ा उसके बारे में देखिए, सोचिए और फिर हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो जब आपको बाहर जाना होता है, प्रवास पे जाना होता है, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रात्रि की गाड़ी है 11-12 बजे की, आप जैसे ही प्लेटफॉर्म वहां पर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो आपको दिखता है कि रात के 11-12 बजे वह कड़ाती हुई ठंड में जब टेम्परेचर 5 के भी नीचे आ गया, ऐसे समय में लोग कुड़कुड़ाते हैं, एक नहीं सैकड़ों कुड़कुड़ाते हुए सोए हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, अपनी गठरी बनाकर, अपने शरीर की बनाकर रहते हैं, उनके बदन पर सादा कपड़ा भी नहीं होता। आप गर्म कपड़े की तो बात छोड़ो, सादा ओढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है। जब ऐसे परेशान लोगों को, कड़कड़ाते हुए ठंडी में कपकपाते हुए लोगों को जब देखते हैं आपको क्या लगता है? आपके मन में कुछ बेचैनी होती कि अरे ये हमारे देश के लोग हैं, इनके पास सादा कपड़ा नहीं है, हम तो सूट में और ओवरकोट पहने हुए हैं, ये पहने वो पहने। आपको नहीं लगता कुछ करना चाहिए?
उन्होंने दूसरा कहा कि, और एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कभी आप बहुत बड़ी किसी इसमें जाते हैं, इनविटेशन पर, किसी बहुत बड़े मंगल प्रसंग पर भोजन के कार्यक्रम के लिए, बढ़िया पंच पकवान की वहाँ पर लगी हुई रहती है। आप मस्त वहाँ पर एकदम पंच पकवान का और भोजन का मजा लेकर, आस्वाद लेकर बाहर जब निकलते हैं, घर के बाहर जब पड़ते हैं, अपने मंडप के बाहर जब आते हैं, तो देखते हैं कि सामने ही कूड़े पर जो झूठन जो पड़ी हुई है, उस झूठन को उठा कर उसमें से अन्न के कण खींच चुन चुन कर लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। और वो बच्चों के चेहरे की ओर देखोगे तो देखा गया गाल पचके हुए हैं, पेट उनका धंसा हुआ है। ये स्थिति हमारे बच्चों की हम देखते हैं। आपको क्या लगता है? आपको कुछ बेचैनी नहीं होती? आपके मन में कुछ असहजता निर्माण नहीं होती? दीनदयाल जी ने कहा कि देखो, आपको किसी ऐसे आइकॉन्स की और बहुत बड़े इसके आपको आवश्यकता नहीं है। इस देश की जो परिस्थिति है, गरीबी की स्थिति है, लोगों की बिलबिलाते हुए हमारे भूखे वाले बच्चे हैं, जिनके बदन पर कपड़े नहीं है, ऐसे लोग हैं। जब आपको देखेंगे और यदि आप संवेदनशील है, आपका मन यदि संवेदनशील है, तो आपको किसी प्रेरणा स्रोत की, किसी आइकॉन की, किसी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका मन सहज, आप सो नहीं सकेंगे, आप घर के बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में या तो स्वयं कुछ ना कुछ तो भी करेंगे। काम इतना बड़ा है कि केवल अकेले तो 4 लोगों को लेकर करेंगे, लेकिन आप खाली बैठ नहीं सकते, आपको कुछ करना ही होगा, करेंगे ही, क्योंकि यदि आप संवेदनशील हैं, यदि आपकी संवेदनाएं मरी हैं, तो फिर तो बात अलग है। और इसके कारण से हमारा संवेदनशील मन और हमारे देश की परिस्थिति, यही सबसे महत्वपूर्ण हमें सेवा के लिए प्रेरित करने वाली बात है। इस कारण से आप बाकी बातों की चिंता मत करो, निकल जाओ। देश के लिए यदि सेवा की भूमिका है, निकल जाओ। बाकी बातें दुर्यम हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, संगठन में ये कमी है, वो कमी है। अरे हाँ, होगी, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम ठीक करेंगे उसको। मूल बात है हमारे द्वारा, हमारा जो सेवा का जो है प्रण हमने लिया है, सेवा का काम हमने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। बस मेरे मन में आ गया था दीनदयाल जी के बारे संदर्भ में एक बातें, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो आपके सम्मुख रखी है। आप लोग स्वयं लगे हुए हैं, लेकिन और कुछ दिल मांगता है, मोर वाली बात है, तो प्राण मांगता है मोर। उस भूमिका से आप सब लोग लग जाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज इस बड़े दिन पे आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेरणा के लिए। मैं निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से कि आज के कार्यक्रम के अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे पास इतने देर से मैं तल्लीन होकर सुन रहा था डॉक्टर रमेश गौतम भाई साहब की बातें, और संस्मरण के कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने, एक्सपीरियंस उनके पास है, और हर बार उनको कुछ सुनता हूँ तो कुछ नई बातें बताते हैं, उससे नई बातें हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और हम खो गए थे उनके संस्मरणों में और कह रहे थे, तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगा अच्छा क्या लगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें प्रेरणा मिली। वो कुछ भी कहते हैं तो मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स निकालता हूँ आगे कार्य करने के लिए। पहले भी वो हम लोग को कुछ जो उनके उद्बोधन पहले कर चुके हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग लिए हैं, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, मुझे याद है, हम उसको अभी क्रियान्वित नहीं कर पाए, लेकिन दिमाग में कर लेंगे हम लोग। उन्होंने एक बार कहा था कि ट्राइबल एरिया में जाइए, मुसहरों के पास जाइए, जल्दी हम हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम हम लोग करने वाले हैं, मुसहर बस्ती में जा कार्य करेंगे। इसी तरह आज के भी उनको उद्बोधन में कुछ हम लोग को प्रेरणा मिली, कुछ नई बातें हमने नोट की, उसमें हम लोग करेंगे काम। कुल मिलाकर आज का दिन जो इतना प्रेरणादायक ऐसे ही है, प्रधानमंत्री जी के, यानी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की वजह से लोग ने इस कार्य किए। और अंत में आदरणीय डॉक्टर रमेश गौतम भाई साहब का जो हम लोग को उद्बोधन सुनने को मिला, इससे हम लोग को और प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह का हम लोग कार्य करते जा रहे हैं और सब अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, बस लोग खुश रहें।
जो हमारे पास है हम लोगों को कुछ दें, जो जिनके पास नहीं है थोड़ा सा क्या हम कर सकते हैं। आज सफाई कर्मचारियों को कुछ हम लोग बांट रहे हैं, कुछ गरीब जनता को बांट रहे हैं, ग्रामीणों को बांट रहे हैं, पौधे बांट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। क्या उनकी कितनी जिंदगी हम लोग, कितना हम लोग परिवर्तन कर पा रहे हैं? शायद बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके मन में लगे कि हाँ कोई हमारे लिए प्रयास कर रहा है। हमको आजीविका नहीं दे पाया, लेकिन कुछ किसी ने हमारे बारे में सोचा, किसी ने नाश्ता ही खिला दिया, किसी ने कुछ हमें मास्क ही दे दिया, किसी ने मुझे थोड़ा सा अन्न ही दे दिया, आटा दे दिया, किसी ने सैनिटाइजर दे दिया, कुछ मेरे लिए किसी ने सोचा। हमारे गरीब जनता हमारे देश की है, इतनी ही भावना लोग अपने अंदर अगर आ जाए उनके अंदर, तो हम समझते हैं कि हमारा प्रयास सार्थक हुआ। हम अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकें, जो हमारे डिप्राइव लोग हैं, जिनके पास बहुत सारे दवाइयाँ नहीं है, खाने पीने की सामान नहीं है, फिर भी वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम लोग जो दुख है उनको हम लोग कुछ कम करने की कोशिश करें। यही सब प्रेरणा हम लोग को मिलता है, और हम लोग करते जाएंगे। कुछ अपने स्तर पे सब लोग करते जाते हैं सांघिक तरीके से। जैसा कि डॉक्टर रमेश गौतम भाई साहब ने कहा कि सांघिक तरीके से करने का एक अलग मजा है कि हम लोग एक साथ सब काम किए। जैसे कि हम अकेले भोजन कर रहे हैं और एक समवेत हम लोग भोजन कर रहे हैं, एक साथ हम लोग एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर भोजन कर रहे हैं, उसमें अलग आनंद आता है। एक गाना अपने मन में गा रहे हैं और एक साथ समवेत गायन कर रहे हैं, उसमें अलग मजा आता है। इसी तरह हम एक छोटा सा कुछ कार्य कर रहे हैं और हर जगह के हमारे भाई बंधु लोग, परिवार के लोग, आर्य भारतीय परिवार के लोग एक साथ कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग सा मजा आया आज हमको। मुझे उम्मीद है आप सबको एक अलग सा मजा आया। आप कुछ कार्य किए, देखिए अच्छा सुल्तानपुर ने किया, अच्छा मिर्जापुर ने किया, और ये देखिए चंदौली ने भी कुछ कार्य कर दिया, देखिए बनारस में, अच्छा हमको भी और कुछ करना चाहिए। ये भावनाएं बहुत प्रेरणादायक है सबके लिए, और एक परिवार की तरह हम लोग भाई बंधु भगिनी सब एक साथ हम लोग काम किए। ये आगे चल के और हम लोग को प्रेरणा देगा कि हम लोग और अच्छा काम करें, और आर्य भारती के सारे प्रांत के सारे लोग इस तरह काम करें, ये बस मैं उम्मीद करता हूँ गौतम भाई साहब की प्रेरणा के साथ। इन्हीं बातों के साथ मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। और मीनाक्षी जी अगर हैं तो अगर कुछ बोलना चाहेंगी। मीनाक्षी जी हैं, क्योंकि वो संचालिका थी हमारे कार्यक्रम की। डॉक्टर मीनाक्षी जी नहीं, आवाज नहीं। कोई बात नहीं, तो हम लोग कार्यक्रम के अंत में, अवनीश जी आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, बस ये जैसा कि अभी आपने कहा था, कल हमने आपसे चर्चा किया कि हम लोग को सामूहिक रूप से प्रत्येक इकाई में कुछ करना चाहिए। सर पता नहीं कैसे, जैसे कोई एक दिव्य शक्ति होती है ना, एक बताती है कि हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई दिव्य शक्ति आती है और कहती है कि हाँ हमको इस तरीके से कार्य करना चाहिए, बस हो जाता है। वो एक नई प्रेरणा कोई जैसे आके देता है, कोई दैवी शक्ति की हाँ हम लोग को मिल के एक कार्य करना चाहिए इस विशेष दिन पे। तो आज सभी इकाइयों ने, सभी जिला इकाइयों ने काशी प्रांत पे कुछ न कुछ किया है और बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह से सभी लोग लगे थे। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी इस कार्य में सहभागिता दिया। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत आभार, बधाई। डॉक्टर जीएस दुबे भाई साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो अपने आप को अनम्यूट करिएगा आप, एक सेकेंड। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर जीएस दुबे जी भाई साहब धन्यवाद, वो शांति मंत्र करें, शांति मंत्र करें। अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप सभी का सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। अगर किसी का कुछ भी विचार है तो आप रख सकते हैं आज के इस विशेष दिन पे। जी अवनीश भाई साहब, एक बात कहना दोनों क्षेत्र जो आप ही कर रहे हैं जी, तो आपके दोनों क्षेत्र में कार्य हुआ है, आपके कर्म क्षेत्र में और जो आपका जो रहने वाला क्षेत्र दोनों कार्य हुआ है। डॉक्टर मनीष भाई साहब कुछ कह रहे हैं? अवनीश भाई साहब, एक वैसे हमारे यहाँ हमारे गुरुवर है, यहाँ पे हमारे वरिष्ठम है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कार्य जो भी हम करें तो कार्य हमको ये ना लगे कि हमें ये ना लगे कि हम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए कार्य किया गया है उससे ये प्रतीत हो कि हाँ हमारे लिए कार्य हुआ है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बस इसके साथ में आप सभी को जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी हम लोग, मेरा तो एक ही मानना होता है, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं, आरोग्य भारत के लिए प्रदान कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए प्रदान कर रहे हैं। जी, और किसी कुछ कहना है?
किसी को अपने विचार रखने हैं? कार्यक्रम समापन की ओर है। यदि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो हम शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम। जी जी डॉक्टर GS दुबे जी, भाई साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम जी शांति मंत्र के लिए आप सादर आमंत्रित करता हूँ। हम सर शांति मंत्र बोले? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। हमको सर शुरू का नहीं याद आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम आद्यो शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, कामं शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को, सादर प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। सभी को सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार।